सवाल नंबर 31 है, भूमिगत केबिल में बैटरी का क्या उद्देश्य है। हमें पता है भूमिगत केबिल होते हैं उनपे कितने प्रकार की लेयर होती है, छह। एक तो क्या होते हैं, खुद में चालक होता है। क्या होता है, एक तो चालक। चालक जो होता है उसमें क्या होता है, धारा बहती है। उस चालक को, तीन चालक होते हैं, उस चालक को अलग करने के लिए प्रयोग करते हैं कुचालक का। किसने प्रयोग करते हैं, कुचालक। और ये कुचालक नमी से बचा रहे हैं। जो एक कुचालक है ये नमी से बचा रहे हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, धात्विक परत। धात्विक परत को जंग से बचाने के लिए, जो ये धात्विक परत है ये बनती है लेड की, यानी शीशे की। इस धात्विक परत को जंग से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं बेडिंग। ठीक है। और बेडिंग को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम करते हैं आर्मरिंग। आर्मरिंग को वायुमंडलीय प्रभाव से बचाने के लिए, क्योंकि आर्मरिंग क्या होती है, आर्मरिंग बनी होती है गैल्वेनाइज्ड स्टील की पत्तियों से। तुमने देखा होगा अगर अंडरग्राउंड केबल कहीं से फटा हुआ मिला होगा तो इसमें ऐसे ऐसी पत्ती सी मिली होगी, आप कहीं देखे हो। वे क्या होती है, वे हमारी आर्मरिंग होती है। वे बनती है गैल्वेनाइज्ड स्टील की पत्तियों को उसके ऊपर चढ़ा के। ठीक है। आर्मरिंग को कोई भी नुकसान ना हो, ये जो वातावरण के प्रभाव से कोई नुकसान ना हो, जंग ना लगे, इसको पकड़ते हैं हम सर्वे। क्वेश्चन नंबर क्या है, भूमिगत केबल में बैटिंग का क्या उद्देश्य है। ये जो बैटिंग है ये क्या करती है, जो धात्विक परत है इसको जंग से बचाती है। जो धात्विक परत है इसको जंग से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 2, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है कौन, बेल्डिंग। बात समझ में आ गई। मैं फिर से बता रहा हूँ, चालक चालक जो होते हैं उनकी धारा बहती है, उन चालक को अलग अलग करने के लिए, उसमें भ्रष्ट ना हो या शॉर्ट सर्किट ना हो, उनमें क्या करते हैं, कुछ चालक चलाते हैं। क्या करते हैं, कुछ चालक। उस कुचालक से नमी, उस कुचालक को नमी से बचाने के लिए, ठीक है, नमी से बचाने के लिए धात्विक परत का इस्तेमाल करो। ठीक है। इस धात्विक परत को लिक्विड से बचाने के लिए हम पैडिंग का प्रयोग करते हैं और आर्मरिंग से बचाते हैं, आर्मरिंग। और आर्मरिंग वातावरण प्रभाव से मुक्त रहे उसको पकड़ाते हैं सर्विंग। ठीक है। ऑप्शन नंबर था 3। अगला सवाल, बत्तीस से ले 32 सात बार समझते हैं। ठीक है। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था मुर्रे लूप परीक्षण। कौन सा था वो, मुर्रे लूप परीक्षण। मुर्रे लूप परीक्षण हम क्यों करते हैं, मैंने कहा था भूमिगत केबल में शॉर्ट सर्किट ज्ञात करने के लिए हम मुर्रे लूप परीक्षण का प्रयोग करते हैं। हमारे पास कोई केबल है, हमने वो जमीन में काट दिया, उसमें गए शॉर्ट सर्किट हो गया, कितनी दूरी पे हुआ, वो शॉर्ट सर्किट कितनी दूरी पर हो, ये ज्ञात करने के लिए मुर्रे लूप परीक्षण का प्रयोग करते हैं। तो भूमिगत केबल के इस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, लूप टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको, लूप टेस्ट, यानी मुर्रे लूप परीक्षण। क्वेश्चन नंबर इसका ए है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि एक चालक को 7/1.40 से इंगित किया जाता है तो 1.40 क्या दर्शाता है, इसका मतलब क्या है, 1.40 ये व्यास है, 1.40 ये व्यास है कितने का, ये क्या है, 7 तार है, बड़ी विकसित क्या है, 7 तार है, उन सातों के साथ का ये व्यास है। ठीक है। जितने भी ये 7 तार है उनका अलग अलग क्या है, ये व्यास है। तो ऑप्शन क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एक चालक की त्रिज्या, ऑप्शन सी है सभी चालकों का व्यास, ऑप्शन डी है प्रत्येक चालक का व्यास। ये क्या है, प्रत्येक चालक का व्यास, प्रत्येक चालक का व्यास, प्रत्येक चालक का व्यास, इसका ऑप्शन डी है। तो नहीं, प्रत्येक चालक का व्यास, प्रत्येक यानी जितने भी ये क्या है 7 तार है, इन 7 तार का क्या है, ये 1.40 क्या दर्शाता है, इन सभी का ये व्यास है। बात समझ में आ गई, इसका है। अगला सवाल,
क्वेश्चन है एल्यूमिनियम चालक चालकता का क्या मान है। ठीक है, क्वेश्चन है 61 महो प्रति मीटर, 56 महो प्रति मीटर, 35 महो प्रति मीटर और 28 महो प्रति मीटर। इसका ऑप्शन तुम्हें रखना पड़ेगा। उसका ऑप्शन है 35 महो प्रति मीटर, 35 महो प्रति मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। केबल की अधिक सुरक्षा, देखो इसमें दो क्वेश्चन आएंगे। जहां अधिक लिखा हो वहां तो इसका क्या होगा, रेटिंग फैक्टर, वहां रेटिंग फैक्टर अलग होगा, और जहां अधिक नहीं होगा वहां इसका रेटिंग फैक्टर अलग होगा। अगर बात करते हैं अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए, अगर क्वेश्चन में अधिक लिखा हुआ है तो वहां इसका रेटिंग फैक्टर होगा 0.81। ठीक है, अगर अधिक लिखा हुआ है, अगर अधिक नहीं लिखा हुआ है, केवल और केवल अतिरिक्त धारा सुरक्षा लिखा हुआ है तो वहां होगा 1.2। बात समझ में आ गई। जहां लिखा हुआ है अतिरिक्त धारा, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए यानी रेटिंग फैक्टर, रेटिंग फैक्टर अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग कारक क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। और जहां क्वेश्चन में अधिक नहीं है वहां क्या आएगा 1.3, तो इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। भूमिगत केबल में न्यूट्रल तार, ये उदासीन चालक कौन सा होता है, यानी न्यूट्रल तार का आकार फेज चालक की तुलना में कितना होता है। जो भूमिगत केबल होता है क्या है, जो न्यूट्रल तार होता है, इसका जो न्यूट्रल तार होता है उसका आकार, उसका व्यास कितना होता है। जो हमारा फेज फेज अगर अगर हमारा फेज का जो आकार होता है मान लें 10 mm है, तो न्यूट्रल कितना होगा, उससे आधा, उससे आधा, यानी फेज का आधा। जितना मोटा फेज होगा उसका आधा हमारा न्यूट्रल तार होगा, यानी उदासीन चालक होगा। पहला ऑप्शन है फेज चालक के समान नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है फेज चालक से आधा, तीसरा है फेज चालक का 1/4 और चौथा है फेज चालक का 1/3। तिहाई भी नहीं होगा, चौथाई भी नहीं होगा, उसके बराबर भी नहीं होगा। फेज से क्या होगा, आधा होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सुनो। क्वेश्चन नंबर 37, इस औजार का क्या नाम है, इस औजार का क्या नाम है। इसका है क्रिम्पिंग टूल। क्या है ये, क्रिम्पिंग टूल। ऑप्शन नंबर इसका सी है, क्रिम्पिंग टूल। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, माइक्रोमीटर का पाठ्यांक क्या है। ये जो माइक्रोमीटर है इसका पाठ्यांक कितना है, इसका पाठ्यांक है 4.55, 4.55। चलो अगला क्वेश्चन। 5.4 है, 4.55। क्वेश्चन नंबर 40, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। डीप सोल्डरिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, पीसीबी में। तो जो डीप सोल्डरिंग है उसका प्रयोग करते हैं पीसीबी में, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। सोल्डरिंग जवाला के साथ सोल्डरिंग, ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और ऑप्शन नंबर डी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तुमने गाड़ी देखी, गाड़ी गाड़ी की बोल्टी होती है, उसको हम सोल्डरिंग करते नहीं है, किससे, गन से भी नहीं करते, किससे करते हैं, जवाला के साथ सोल्डरिंग। क्या करते हैं, जवाला के साथ सोल्डरिंग। पास में आ गई। जो गैस गैस वेल्डिंग में बोलते हैं, गैस वेल्डिंग वो क्या है, आग यानी जवाला। कौन सा ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर बी, जवाला के साथ सोल्डरिंग। ऑप्शन नंबर। अगला सवाल। क्वेश्चन 41, पृथ्वी में चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। सुन लो भाई, हमारे पास बारीक बारीक से 10 तार है, बारीक बारीक से 10 तार है, उसको हमने लपेट के एक मोटा तार बना दिया। ठीक है, उसको लपेट के हमने एक मोटा तार बना दिया। तो ये लग जाओ कितना मोटा बन गया, और कितना मोटा हम ठोस रोड ले लें,
हमने बड़ी बड़ी 10-15 तार लेकर उसको गूंथ के इतना मोटा वायर पड़ा, ठीक है, और इतनी मोटी हमने एक रोड ले ली, तो लचकदार कौन सा होगा? जो हमने गूंथ का बनाया वो क्या होगा? वो लचकदार ज्यादा होगा। ऑप्शन क्या है? कम कीमत होगी। दूसरा ऑप्शन है अधिक लचीला होगा। तीसरा ऑप्शन है कम वोल्टेज पास होगा, अधिक वोल्टेज होगा। और चौथा ऑप्शन है अधिक उचालक प्रति होगा। ऑप्शन कौन सा है भाई? बारीक बारीक तार को अगर हम गैस मोटा तार बनाते हैं और उतनी ही मोटाई के वो एक रोड ले लेते हैं, तो लचीलापन अधिक किस्म होगा, जो गुथावा केबल है, जो ये गुथावा केबल बात में भाई। जो हमारे वायर है, अगर इसकी सीधी रोड होती जैसा, ठीक है, उतनी मोटी रोड होती है जितना लचीलापन ना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा है इसका? क्वेश्चन कभी उल्टे भी दे देता है और कभी सीधे भी, इसी का ही बनाकर उल्टा भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा का रेटिंग फैक्टर कितना था? 0.81। तो क्वेश्चन पहला था, इसने पूछा था अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा का रेटिंग फैक्टर कितना था? कितना था? 0.81। वही 16 एम्पीयर का हमारे पास केबल है, वो 16 एम्पीयर का केबल यानी 16 एम्पीयर की धारा जा सकती है। वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी एम्पीयर होगी जिसको बिल्कुल बेहतरीन काम करेगा, कभी भी प्रेस मतलब कभी भी खराब हो ही नहीं सकता। तो इसकी 16 की 0.81 में गुणा करो, 16 की 0.81 में गुणा करो, जितने भी एम्पीयर होगा, क्योंकि 0.81 क्या है? अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा रेटिंग, बात समझ में आ गई? ये रेटिंग फैक्टर है। 16 का 16 का छह का हासिल है, 16 अट्ठे 128। अरे देखो कौन कितने मतलब में यानी 1296, तो किसके आसपास का है? लगभग 13। किसके आसपास का है? लगभग 13। तो कौन सा है ऑप्शन नंबर बी? पास में आ गई। अगर बात करेगा अधिक सुरक्षा में, फिर बता रहा हूँ, बात करेगा अधिक अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए, तो 0.81 आएगा। अगर अधिक नहीं है, केवल अतिरिक्त धारा सुरक्षा है, तो 1.2। पास में आ गई। अगला अगला क्वेश्चन है सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है? डीप सोल्डरिंग में यही। दूसरा ऑप्शन है सोल्डरिंग आयरन, तीसरा है सोल्डरिंग गन, और चौथा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। बस गैस लाइटिंग देखी होगी, वो कौन सी सोल्डरिंग है? ज्वाला के साथ। वो भी नहीं है ये। डीप सोल्डरिंग भी नहीं है। कौन सी है? देखो बोर्ड ने इसको सोल्डरिंग आयरन भी नहीं बोला, सोल्डरिंग गन बोल रहा है। ये बात सुनो, हालांकि हमारे सामने इसका उत्तर क्या होना चाहिए? सोल्डरिंग आयरन है। क्या है ये? सोल्डरिंग आयरन है, लेकिन बोर्ड ने क्वेश्चन ये ऑप्शन नहीं मानना, ऑप्शन नंबर इसका सी मानना है। क्या है? सोल्डरिंग गन। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? भाई हमारे पास विद्युत वाहक बल कौन उत्पन्न करता है? जनरेटर है। सुनो मेरे को, जनरेटर है, ये क्या उत्पन्न करता है? विद्युत वाहक बल। अगर मानने की बात है, ये जनरेटर पे यहाँ पे 100 ईएमएफ उत्पन्न होगा। जो जनरेटर है, सुनो, जो जनरेटर है इसमें 100 ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या जितना ये उत्पन्न होगा उतने बाहर मिलेगा हमें? नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ क्या होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप भी होता है। मान लीजिए कि बात है इन सारे तारों में 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? 80 मिलेगा। तो जो हमारा ईएमएफ है ये किसके बराबर हुआ? ईएमएफ किसके बराबर हुआ हमारा? जो हमें ईएमएफ मिला यानी विभवांतर
माइनस किसके, वोल्टेज ड्रॉप। भाई जो हमें विभवांतर मिला, ये मिला, वो वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ हमारा, वो किसके बराबर है, ईएमएफ के बराबर है। ईएमएफ 100 मिला हमें, 20 यहाँ खर्च हो गए, यहाँ कितना मिला हमें, 80 मिला। तो जो ईएमएफ है किसके बराबर है, विभवांतर माइनस वोल्टेज ड्रॉप। कहने का मतलब ये है, कोई हमारे पास वायर है, इस वायर में हमने इधर से 5 एम्पियर की, ठीक है क्या, 10 वोल्ट की, क्या ये 10 वोल्ट हमें इधर की 10 मिलेंगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि 10 वोल्ट जो हमने दी है वो किसके बराबर होगी, जो हमें इधर मिलेगी वो, और जो उसमें खर्च हुई होगी बीच में वो उसके बराबर होगी। तो क्या है, ये जो ईएमएफ है ये विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ऑप्शन नंबर 3। ईएमएफ बराबर है विभवांतर प्लस वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज हमें लास्ट में मिली और उसमें खर्च नहीं हुई, ठीक, इसमें किसके बराबर होगा, ईएमएफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 46 है, केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। मैंने कहा था अगर बात आएगी अधिक की, अगर बात आएगी अधिक की तो कितना होगा, 0.81 होगा, लेकिन अधिक इसमें नहीं है, केवल अतिरिक्त धारा सुरक्षा है, तो कौन सा ऑप्शन है, 1.23, 1.23, ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलो गलत, ठोस चालक की, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि है। जो हमारे पास ठोस चालक है उसकी हानि क्या है, जबकि एक चालक ठोस है और एक गुफा हुआ है। जो एक ठोस चालक है उसकी हानि क्या है, एक कम लचीलापन है, क्या है ये, कम लचीलापन है, ये ऑप्शन क्या है, कम कठोरता, दूसरा क्या है, कम लचीलापन, तीसरा क्या है, कम गलना, चौथा क्या है, कम यांत्रिक शक्ति। तो जो ठोस चालक है उसकी हानि क्या है, जो ठोस चालक है उसकी हानि क्या है, ये कम लचीलापन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला। सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है, डीप सोल्डरिंग ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर बी है फ्लो लाइन के साथ सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर सी है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। कौन सी सोल्डरिंग है भाई, सोल्डरिंग गन है, तो कौन सा ऑप्शन है ये, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। लेकिन बोर्ड में ये भी गलती दे रखा है, देखो जो गलती क्वेश्चन में बता रहा हूँ लेकिन तुमने गलती पे लगाना है, ठीक है, जो गलती दे रखा है बोर्ड में, इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग, तो तुम्हें इस पे लगाना है। लेकिन दिखने में कौन सी विधि है, सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग, हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी था, लेकिन बोर्ड ने इसको मान रखा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुछ सवाल है, हालांकि बोर्ड ने इनके सवाल गलती मान रखे हैं, तुम्हें भी ये गलती लगाना है, ठीक है। अब इसको ऑप्शन नंबर डी। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर का कारण क्या है, कि हमारा जो सोल्डर है वो ठंडा पड़ा है, क्या कारण है इसका, पहला ऑप्शन है अत्यधिक उष्मा, अगर अत्यधिक उष्मा होती तो ठंडा ना होता। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपर्याप्त उष्मा, कि उष्मा क्या है, कम है, उष्मा क्या है, कम है। तीसरा ऑप्शन सोल्डर का गलत प्रयोग। चौथा ऑप्शन है उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन, उच्च वाट सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। कोई ठंडा कब होगा सोल्डर, सोल्डर ठंडा कब होगा जब उसमें अपर्याप्त उष्मा होगी, उसकी जो उष्मा होगी वो क्या होगी, अपर्याप्त होगी, यानी उष्मा है तो लेकिन कम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। चलो अगला। सवाल नंबर 50, क्या होता है यदि वोल्ट मीटर को एमीटर की तरह जोड़ा जाए। एमीटर को हम परिपथ में कहा जोड़ते, श्रेणी में समांतर में, एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। क्वेश्चन में कहता है दोनों को उल्टे जोड़ दिया जाए, जहां जोड़ते हैं हम एमीटर वहां जोड़ दिया वोल्ट मीटर, और जहां जोड़ते हैं वोल्ट मीटर वहां जोड़ते हैं एमीटर, क्या होगा, तो पार्ट
जो पाठ्यांक आना चाहिए था वो नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? कम पाठ्यांक होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो ये सवाल पहले कर चुका है, आप जाए। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? पहला है एमसीबी, एनसीसीबी, तीसरा है एचआरसी फ्यूज और चौथा है रिवायरेबल फ्यूज। क्या चौथा? रिवायरेबल। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, ठीक है। तो इसका कौन सा है? इसका है रिवायरेबल फ्यूज। एमसीबी, एमसीबी की फुल फॉर्म क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एनसीसीबी फोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तीसरा है एचआरसी फ्यूज, हाई रेफ्यूजिंग कैपेसिटी। और चौथा क्या है? ये रिवायरेबल फ्यूज। रिवायरेबल फ्यूज को दूसरे किस नाम से जानते हैं? किटकैट फ्यूज। कौन सा है ये? किटकैट। किटकैट फ्यूज का दूसरा क्या नाम है? रिवायरेबल फ्यूज। बात समझ में आ गई? इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। अगला सवाल, विस्तार। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर किया जाता है? विस्तार का मतलब क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसकी लंबाई बढ़ाने। भाई अगर हमारे पास कोई तार है, हम क्या मेरे को तार खींच रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं तार खत्म होना है, ठीक है। उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए किस तार का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है इंसुलेटेड कंडक्टर्स, दूसरा है इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, सॉलिड का प्रयोग तो नहीं करते। तीसरा क्या है? बेयर कंडक्टर्स, और चौथा है दो कोर केबल। दो कोर का प्रयोग नहीं करते हैं, किसे करते हैं? चार कोर का प्रयोग करते हैं। वितरण लाइनों में हम करते हैं चार कोर का। इंसुलेटेड कंडक्टर इसका प्रयोग नहीं करते, इंसुलेटेड सॉलिड इसका प्रयोग नहीं करते, दो कोर केबल का प्रयोग नहीं करते। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।